और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अभी कहा कि राजनीतिक ढांचे में महिलाओं को लाना है। पंचायती राज में आरक्षण हो गया है और उससे काफी महिलाओं को फायदा मिला है। 50% हमारी महिला रिजर्वेशन है। मगर मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से पंचायत की महिलाओं को, पंचायत के नेताओं को अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। ऐसे प्रदेश हैं जहां मिला है, मगर झारखंड में नहीं मिला है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बीके हरिप्रसाद जी से भी गाड़ी में कहा कि यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कोalition की सरकार है, तो हमें सरकार पर दबाव डालना है और जो भी अधिकार पंचायती राज के नेताओं को मिलना चाहिए वो हमें दिलवाना चाहिए। एक ये बात है। दूसरी बात संगठन की बात है। जो आपने एमपी एमएलए की बात की, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का संगठन महिलाओं को जोरों से आगे बढ़ाए। और मैं चाहता हूं कि यहां इस कमरे में, इस मीटिंग में मुझे बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं जो आने वाले समय में नेता बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं। मैं यहां क्यों आया? एक ही कारण था कि मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं और आपकी जो लड़ाई है, जो आपकी मुश्किलें हैं, वो लड़ाई मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूं, आपके साथ और आपके लिए लड़ना चाहता हूं। अब आप कोई सुझाव देना चाहें, काफी महिलाएं हैं जो बोलना चाहती हैं मगर बोल नहीं पाई हैं, तो आप खुल के बोलिए। मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिला शाखा चतरा अध्यक्ष निर्मला किरकेटा, मैं आपका समर्थन करती हूं कि मैं आपका चतरा जिला की ओर से पूर्ण रूप से समर्थन दूंगी और सपोर्ट भी करूंगी और जहां हो सके महिलाओं को आगे लाने का कोशिश भी करूंगी। इन्हीं सब तो क्या हमें क्या करना चाहिए? आदिवासी महिलाओं को शक्ति देने के लिए क्या करना चाहिए? हमें आदिवासी महिलाओं को शक्ति देने के लिए महिलाओं को संगठित करना है, उन्हें जागरूक करना है, शिक्षा से जोड़ना है और उनको आगे लाकर उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। और ये जो अंग्रेजी की बात इन्होंने की, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि होता क्या है, उन्होंने कहा कि भाई प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी चलती है। जो हमारी आदिवासी बहनें हैं उनको प्राइवेट स्कूल में जाना इतना आसान नहीं होता है उनके लिए। तो अंग्रेजी के बारे में आप क्या सोचती हैं? नहीं, अंग्रेजी के बारे में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा का स्तर आजकल इतना ऊंचा हो गया है कि अगर हम अंग्रेजी की पढ़ाई को अगर पीछे छोड़ देते हैं तो हमारे बच्चे जो आजकल शिक्षा का स्तर, जो हाई लेवल की सोच है हमारे बच्चों के ऊपर, वो पीछे हट जाएगी। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को तो मान्यता देनी चाहिए, हमें अंग्रेजी शिक्षा लेनी ही चाहिए। मैं सब लोगों से मिलता हूं, जितनी हाई लेवल सोच आदिवासियों के बीच में है उससे हाई लेवल सोच हिंदुस्तान में नहीं है। क्योंकि आप दिल से सोचते हो, आप प्यार से सोचते हो। ये आपका इतिहास है, पुराना इतिहास है। और बताइए। बस ठीक है। मैं कहना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि अंग्रेजी अच्छा, आपने बोल दिया, विषय में आपने एक बार बोल दिया तो बाकी लोगों को बोलिए। आप मुझे बताइए, काफी चर्चा हुई, आदिवासी महिलाओं को पीछे कैसे रखा जाता है, दबाया कैसे जाता है, और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? आदिवासी महिलाओं को देखिए, आदिवासी महिला ग्रामीण स्तर से पढ़े लिखे रहते हैं, जहां तक जानी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहे कि गांव देहात में पैसा का कमी होती है, माता पिता लोग ऊंचा आगे स्तर लेने के लिए पैसा का कमी होती है, इसीलिए शिक्षा पर ध्यान होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश का बात आई, उसमें एक्चुअली में गांव देहात के महिला लोग जो
प्राइवेट स्कूल में गार्जियन लोग पढ़ाने के लिए चाहते हैं, उसमें पैसा का कमी हो जाता है, रोजगार गांव देहात में नहीं मिलती है। गांव देहात में अगर रोजगार सही रूप से हो तो वो मतलब प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोगों को अच्छा शिक्षा मिलना जाए, और उसमें खास करके रोजगार भी गांव देहात में तो कमी है, उसीलिए ये पढ़ाई मतलब कमी रहती है, उसीलिए खास करके आदिवासी महिला लोग ऊपर बढ़ने के लिए दिक्कत होती है। तो आपके लिए यूपीए की सरकार ने 3 काफी बड़े काम किए थे। एक तो पलायन को रोकने के लिए मनरेगा किया, आपने सुना होगा। दूसरा अभी भोजन का अधिकार दिया है और ट्राइबल बिल पास किया। तो यहां मनरेगा कैसा चलता है? भैया माइक दीजिए जरा, अभी आता हूं, अभी इधर भी आना पड़ेगा, आऊंगा। मनरेगा में उसका राशि कम है, जो देनी चाहिए वो राशि मजदूरी राशि कम है। रांची में एक दिन का मजदूरी राशि 200 रुपया है, वहाँ 132 रुपया की या 148 जो भी होगा, राशि कम नहीं है। और ये है कि सही टाइम में मजदूरी नहीं मिल पाता है, और जो भ्रष्टाचार है झारखंड में वो अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। और उपाध्यक्ष महोदय से माननीय मैं कहना चाहती हूँ कि जो सही अब जो भारी बारिश अभी हुई उसमें बहुत घर गिर गई, अभी तक उसको राशि नहीं मिला है पैसा। और जो लोहा लिखाता है, बहुत लोगों को जाति आवासीय बनवाने में बहुत कठिनाई होती है, तो उसको एसटी या किधर भी शामिल किया जाए वो लोग को, और पंचायतों को अधिकार दिया जाए कि गरीबों को हम लोग सही विकास और लाभ पहुंचा सके। इतनी ही आपसे मैं कहना चाहती हूँ। नहीं हुआ ये अभी नहीं हुआ पूरा। हेलो, आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, आपने आदिवासी महिलाओं को झारखंड में जो बुलाने का काम किया है, इसके लिए आपको सारी महिलाएं जो बाहर में लाखों की संख्या में खड़ी है, सबका ओर से आपको झारखंडी जोहार। धन्यवाद। राहुल जी, आप छोटे भाई की तरह हैं। सोचने की बात है कि आदिवासी महिला को हम कैसे आगे लाएंगे। यहाँ जितने महिला हैं, आगे आई हुई महिला है, पीछे वाली महिला बहुत कम है, सब बाहर में खड़ी है। हम आंगनबाड़ी सेविका हैं, 90% 64,000 सेविका सहायिका इस झारखंड में है। 90,000 सेविका आदिवासी, 90% सेविका आदिवासी है। लेकिन ये राज्य की सरकार, ये जो योजना है केंद्र सरकार की है, बड़ी खुशी की बात है कि आपने 1500 रुपया कांग्रेस सरकार ने फिर सेविकाओं को बढ़ाने का काम किया, जो कि आज हमें 3000 केंद्र सरकार की ओर से पैसा मिलती है, और राज्य सरकार की ओर से मात्र 750 रुपया, जो एक मजदूरी के बराबर भी नहीं है। और इससे हम पीछे दबे जा रहे हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने एक बात रखा है कि अंग्रेजी की पढ़ाई और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई किया जाए। ये बात बिल्कुल गलत मैं मानती हूँ। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में जिन्हें आप वेतन दे रहे हैं 30 और 35 हजार, वहां कौन पढ़ेगा? माध्यमिक भोजन कौन खाएगा? आपका जो नियम है, आपका ने जो लागू किया है, ये बधाई के पात्र है कि आपने माध्यमिक भोजन देने का काम किया और बच्चे को ड्रेस देने का काम किया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को साड़ी दिलवाने का काम किए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बच्चे को ड्रेस नहीं मिला है। बच्चे को भी ड्रेस मिलनी चाहिए। अच्छा, जो पार्लियामेंट में जो महिला आरक्षण बिल है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? उससे आपको फायदा होगा? हाँ, होगा। ये बोलना चाहती है भैया, आखिरी बोलना चाहती हैं। हमारे इस झारखंड के पवन भूमि पर हमारे राहुल भैया जी हमारे सामने खड़े हैं। इस महिला के सामने बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं रातू
प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य बाजपुर की हूँ। मेरा नाम सुमित्रा उरांव है। मैं ये कहना चाहती चल रहा है कि हम लोग का जो आदिवासी आरक्षण महिलाओं का है भी इसको आगे बढ़ाया जाए। हम अभी पंचायती समिति सदस्य हैं, लेकिन ये हमारे एरिया में बोला जाता है कि आप अगले बार हार जाएगी। क्यों हारे हम? क्यों हारे हम जब हमारे में टैलेंट ही है? आप उनको कहो कि मैं अगली बार एमएलए बनूंगी। हाँ, ये इसलिए ये आरक्षण है वो नीचे नहीं रहना चाहिए, आदिवासी का आरक्षण। हाँ। ये पहले मेरा शर्त है भैया, आप ये समझिए। ये पूरी महिला, ये पूरे हमारे झारखंड की आवाज है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, महिला आरक्षण रहना चाहिए और रहेगा ही। अच्छा, आप राजनीति में क्यों आई? सर, राजनीति में हम बेरोजगार थे। हाँ। हमको कई बार सर्विस भी पारा टीचर में हुआ, पुलिस में हो गया था। मेरा पति जो है हमको जाने नहीं दिए। क्यों नहीं जाने दिए? बेरोजगार है, क्यों नहीं जाने दिए? ये तो जिन समझे कि जिन्स में क्या था, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ। फिर क्या हुआ? तो इसलिए मैं पॉलिटिकल में आई। और पॉलिटिकल में क्या करना चाहती थी आप? देश का, जनता का, समाज का मैं ऊंचे उठाना चाहती हूँ, देश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हाँ। और हमारे साथ जो समस्या है, हम आदिवासी महिलाओं का मुख्य रूप से मेरा ये सोच है कि हम लोग को जब शादी ब्याह हो जाती है तो पैतृक संपत्ति जो है वो अकेला छूट जाता है। ये जो है महिला का, वो हमारा केंद्र सरकार ये यही भी है, ये सेंट्रल में लागू नहीं है कि महिला को पैतृक संपत्ति का अधिकार आदिवासी विशेष महिलाओं को नहीं मिलता है। ये लागू कर दिया जाए। क्योंकि मैं एक बाप की तीसरी बेटी हूँ, लेकिन मेरा बाप का बहुत ज्यादा 35 एकड़ जमीन है जो मेरे हाथ से निकल गया है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये लागू होना चाहिए झारखंड में कि महिलाओं को भी ये पैतृक संपत्ति से जोड़ा जाए और महिलाओं को अपने अधिकार पैतृक संपत्ति का मिलना चाहिए। यह मेरा पहला अपना सोच है। और ये जो शिक्षा की बात है, ये अभी बहुत बहने कही कि इंग्लिश पढ़ने से देश का विकास नहीं हो सकता है। केवल सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से विकास नहीं होगा। इसके लिए हमारा सोच, विचार, समझदारी, इससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ऐसे भी हिंदुस्तान, भारत एक हिंदुस्तान देश है, हिंदी से प्राथमिकता मिलना भी चाहिए। सिर्फ इंग्लिश से पढ़ाई से देश विकास, हम विकास नहीं कर सकते हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को अंत करती हूँ। मगर एक सेकंड, अंग्रेजी की जगह है? हाँ, जगह तो है, जगह है। हाँ, जगह है, मगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों हाँ, दोनों होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले अगर इंग्लिश रहने से देश विकास से समाज विकास नहीं कर सकती है। ये मैं मानती हूँ अपने। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, इनको दे दो, फिर खत्म कर देते हैं। हाँ? ओके। राहुल जी को बहुत बहुत आभार और जोहार। मैं कोल्हान सिंहभूम से आई हूँ। मेरा नाम शांति समैया है। सर, आपने बोला कि सरकारी योजना और आपकी सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, जो फूड सिक्योरिटी बिल आपने लाया और लैंड एक्विजिशन बिल लाए और फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए। अभी आपने कहा कि इसमें महिलाओं को इससे क्या फायदा हो रहा है, तो मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि ये जो फूड सिक्योरिटी बिल आप लाए, पहले 35 किलो अनाज मिलता था 1 रुपए करके, और अब 25 किलो अनाज मिलेगा 3 रुपए करके, जो अब तिगुना पैसा देकर हमें लेना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन बिल में ये है कि अभी बहुत सारे माइनिंग है, झारखंड पूरा माइन से भरा हुआ है और फैक्ट्री आ रहा है और यहाँ पे भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। लेकिन सीएनटी एक्ट, जो यहाँ का ये छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 में पारित हुआ, जिसके तहत महिलाओं को जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, तो ये भूमि अधिग्रहण बिल हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं? क्योंकि इसमें जो भी अधिग्रहण होता है, इसमें पुरुष के नाम से होता है और पुरुष को जो कंपनसेशन मिलना है, नौकरी मिलना है, जो उनको होता है, तो इसमें हम आदिवासी महिलाओं के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तीसरा, आपने कहा फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, उसके तहत वन भूमि पर क्लेम करने का अधिकार, वो पट्टा लेने के लिए दावा पत्र क्लेम किया गया, उसमें भी संयुक्त रूप से महिला का नाम पहले आना था। क्योंकि यहाँ पे खुटखट्टी जमीन है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने इसको ठुकरा दिया, जमीन लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें पहले महिला का नाम लिखने का प्रावधान था।
एक आपने मनरेगा की बात कही, मनरेगा में कई भ्रष्टाचार है। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी, जो यहाँ पे लोगों को किस श्रम से काम होना चाहिए वो मशीन के द्वारा काम होता है, और बहुत सारे लोग जिसकी जॉब कार्ड है वो ठेकेदार के पास रहता है, वो मिल बांट कर अपना कर लेते हैं। उसके बाद आप खासकर महिला सशक्तिकरण और व्यवस्था बदलने की बात करते हैं। ज्यादातर गांव की महिलाएं जिनके पास बेसिक सुविधा जो है पानी का, अनाज का, जलावन के लिए लकड़ी का हो, वो नहीं है। बहुत सारे मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है, तो महिला की सशक्तिकरण कहाँ हो संभव है? ठीक है, ये एक आपने 4-5 चीजें उठाई, मैं एक का जवाब देना चाहता हूं। जो आपने भोजन के अधिकार की बात की है वो गलत है। सच्चाई ये है कि हर प्रदेश में जितना पहले मिलता था उतना मिलेगा। दूसरी बात, भोजन का अधिकार में एक बहुत गहरा फर्क है। पहले आपके पास अधिकार नहीं हुआ करता था। भोजन का अधिकार बिल आपको गारंटी करके अधिकार देता है पूरे हिंदुस्तान को भोजन के लिए। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है, और इससे खास तौर से हमारी जो आदिवासी परिवार हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जो आपने मनरेगा की बात की, देखिए अगर मनरेगा में मशीन को हटाना है तो जो पंचायती राज के जो हमारे नेता हैं उनको अधिकार देना है, उनको शक्ति देनी है, क्योंकि वो ही इस काम को कर सकते हैं। मैं यहां इसलिए आया हूं, मैंने पहले बोला कि मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं, और जो आपकी लड़ाई है वो मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूं। एक साथ मिलकर हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम आपके साथ हैं। आप ये मत भूलो, हमारा पुराना पारिवारिक रिश्ता है, और जहां भी हम आदिवासी की मदद कर सकते हैं, खासतौर से आदिवासी महिलाओं की मदद कर सकते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। इसीलिए मैं यहां आया, इसीलिए मैं आपके बीच आया, इसीलिए मैंने आपसे आपकी समस्याएं सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।